हेलो दोस्तों। मैं यहाँ पर एक इधर में एक मूवमेंट कॉल साइड का बाई करने के प्लान में हूँ, जहाँ पर चल रहा है कॉल साइड का व्यू 133 के राउंड। ठीक है, स्टॉप लॉस उसमें बस 11 पॉइंट समथिंग लेना है 122 का। टारगेट 150 के आसपास का मैं लेने के प्लान में हूँ, 122 का उसमें स्टॉप लॉस लेना है मुझे 11 पॉइंट का। ओके, 133 से 133 से और बाकी मैं देख लेता हूँ मेरे को टारगेट क्या मिलता है। एक्सपेक्टेड है कि मेरे को 150 के आसपास का वैल्यू उसमें दिखाई देता है कि टारगेट छोटा ही है, बड़ा नहीं है, बट स्टॉप लॉस भी छोटा ही है, वो भी बड़ा नहीं है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी यहाँ से अगर देखें तो एक मूवमेंट तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं देगा। तो ये जो इसका हाई था जहाँ से ये वापस आया था, तो वहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 860 के आसपास दे सकता है। जैसे ये 30 पॉइंट के आसपास बढ़ेगा तो प्रीमियम भी थोड़ा सा बढ़ी जाएगा 15-17 पॉइंट के आसपास। ठीक है, इस लॉजिक के साथ यहाँ पर एक ट्रेड लिया है और इस ट्रेड को वेट कर लेते हैं कि ये ट्रेड देता क्या है। ओके, देखिए 134 मतलब प्रीमियम उतना मूव नहीं कर रहा जितना मूव करना चाहिए था। 850 का प्रीमियम है बेसिकली। एटीएम के आसपास की वैल्यू है। आईटीएम होता तो मूवमेंट थोड़ा सही कर नहीं किया। और साथ में अगर अब यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन अगर डालते हैं तो वो ट्रेंड लाइन भी आई होप कि ब्रेक होती हुई दिखाई हमें दे रही है यहाँ पर निफ्टी के अंदर। हाँ, अभी थोड़ा प्रीमियम मूव किया, 139 के आसपास आ चुका है प्रीमियम मेरा कॉल का। और आई होप कि वो मुझे वो लेवल देखने को मिल जाए जो मेरा एक्सपेक्टेड है मुझे। ठीक है, तो हो सकता है कि वो जल्दी देखने को मिले। देखिए 140 के आसपास का प्राइस आ चुका है, 139 समथिंग चल रहा है अभी। और 10 पॉइंट के आसपास की वैल्यू बाकी है मेरी, जो कि मुझे चाहिए टारगेट के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने स्टॉप लॉस तो थोड़ा सा और छोटा करूंगा यहाँ पर। स्टॉप लॉस तो 5 से 6 पॉइंट के आसपास का रखूंगा बस, ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे ये 8 पॉइंट 9 पॉइंट समथिंग मूवमेंट कर रहा है, 8 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, तो 5 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहने देते हैं। बाकी जाएगा 5 पॉइंट के आसपास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 पॉइंट का जाता हुआ दिखाई देता है तो ठीक है। ये यहाँ पर देख लेते हैं 860 के आसपास आता है या नहीं आता है। आना चाहिए एक बार इसे 860 के आसपास, और इतना आ जाता है तो अपना काम थोड़ा सा आसपास में हो जाएगा, पूरा तो नहीं होगा क्योंकि थोड़ा प्रीमियम अच्छे से बढ़ा नहीं था जितना बढ़ना चाहिए था उसे। एक और अच्छी बात, अगर इस रेंज का जो 50% का वैल्यू है ना, ये कितना 860 के आसपास का जो वैल्यू है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है ना तो मुझे ये यहाँ तक मिल जाएगा देखने के लिए। उस केस में क्या है, मेरा प्रीमियम 160 भी हो सकता है। ठीक है, उस केस में मेरा प्रीमियम 160 भी हो सकता है। देखिए एक 145 तो आ चुका है, 11 पॉइंट समथिंग मूव कर चुका है, तो ऐसे केस में अपना स्टॉप लॉस आएगा कॉस्ट पर। ठीक है, अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही आएगा, जो भी आएगा लॉस नहीं आएगा किसी भी हालात में। ठीक है, बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे मूव किया है, निफ्टी भी मूव किया, 860 तक आ गया। ये कैंडल थोड़ा सही लगाया उसने, तो वहाँ प्रीमियम भी थोड़ा सा मूव किया। एक्सपेक्टेड टारगेट अब मेरा फिर इसके ऊपर निकलने के बाद में यही ट्रेंड लाइन के आसपास का वैल्यू दिखाई देता है, 880 के आसपास। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर एक मूवमेंट अच्छा मिल जाएगा मुझे, सुपर मिल जाएगा मुझे जैसे बोलते हैं। देखिए 150 का एक्सपेक्टेड मेरा टारगेट था। आई थिंक ये 148 के आसपास का वैल्यू इसमें मुझे दिखाई दे रहा है अपने कॉल साइड। ओके, अभी एटीएम के आसपास का ही वैल्यू हमने लिया था कॉल में। देखिए 148 का हाई लगा चुका है। 150 का हमारा टारगेट एक्सपेक्टेड टारगेट था, ऑलमोस्ट वो वहाँ पर आ चुका है, छोड़ देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 149 प्लस हुआ 150 हो गया, कम्प्लीटली टारगेट हिट हो चुका है जो एक एक्सपेक्टेशन थी। बट यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल सकता है, ऐसी संभावना भी लग रही है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलने की संभावना में क्या मिलता है हमें। 152 हो चुका है हमारा प्रीमियम, और अब ये ट्रेंड लाइन पर आके क्या बिहेव करता है वो एक डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो एक्सपेक्टेशन थी, मुझे यही थी एक्सपेक्टेशन कि आई होप निफ्टी का जो एक लेवल है वो आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। देखिए मैं यहाँ पर अब कम्प्लीटली स्टॉप लॉस जो देने वाला हूँ वो थोड़ा सा ऊपर ही रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मुझे 20 पॉइंट का मूवमेंट मुझे मिल रहा है ऑलरेडी मेरे ट्रेड में। ठीक है, निफ्टी में 20 पॉइंट का मूवमेंट मुझे मिल रहा है। ट्रेंड लाइन के आसपास भी आने की उम्मीद थी, 860 के ऊपर निकलने की बात, तो वो ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे जाकर रेसिस्टेंस भी ले सकता है, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या है कि हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट करेंगे कि जब रेसिस्टेंस लेवल हमारा आ चुका है। तो 153 के आसपास का वैल्यू चल रहा है हमारे कॉल का। ठीक है, कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, कुछ क्वांटिटी 140 के एसएल से हम होल्ड करेंगे यहाँ पर। ओके, लेट्स वेट के कहाँ पर क्या मिलता है और कम्प्लीटली मिलता है कि नहीं मिलता। 20 पॉइंट उसने हमें दे दिए थे शांति से, 20 पॉइंट।
यहाँ से जो एक एक्सपेक्टेशन है ऊपर की तरफ निकलने की एक्सपेक्टेशन है इसकी, निफ्टी की। निफ्टी की यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की एक एक्सपेक्टेशन है। जैसे ही ये जो अभी हाई लगाया था निफ्टी ने 880 समथिंग, इसको अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होता है और नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर निकलता है, तो मुझे फिर ये वैल्यू देखने को मिल सकता है 960 70 के आसपास का निफ्टी के अंदर। ओके, तो उसके लिए भी वेट कर रहा हूँ मैं अभी कुछ क्वांटिटी के साथ 140 के एसएल से, या तो 50% के आसपास वहाँ पे एग्जिट किया है, और यहाँ पर कुछ अपसाइड निकलेगा तो मैं कुछ और भी ऐड करूंगा। फिर जितना निकाल दिया उतना ही ऐड और करूंगा यहाँ पे क्वांटिटी में। तो वहाँ पर जाने के बाद थोड़ी सी कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ अपसाइड निकलना ही निकलना है ऐसे। ठीक है, जैसे ही अपना अप साइड में कोई भी अगर कैंडल क्लोज करता है स्टैंड लाइन के, तो थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें कि अप साइड के लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, तभी वहाँ पे ट्रेड ले लिया था कि वो डबल बॉटम टाइप का भी था, और एक सपोर्ट रेंज भी था हमारा, जो भी हमने सपोर्ट रेंज वहाँ पे ड्रॉ किया था उसके आसपास में ही था वैल्यू। ओके, तो अभी वेट कर रहे हैं कि क्या कर रहा है ये। अभी प्राइस तो देखो हमारे ऑप्शन का प्राइस तो सही से मूव कर रहा है, थोड़ा सा एडवांस में चलने की कोशिश कर रहा है। 150 का एक्सपेक्टेशन था, और अभी जो एक्सपेक्टेशन है हमारा 170 के आसपास का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या मूवमेंट देता है ये हमें, क्या नहीं देता है। 170 के आसपास तक मिलता है या 180 के आसपास का वैल्यू मिलता है, क्या मिलता है वो देखने वाली बात है। देखते हैं, अभी 157 समथिंग चल रहा है। और जहाँ पर अभी देखिए इसने अभी हाई ब्रेक नहीं किया, बट जहाँ पर कॉल का जो प्रीमियम था उसने अपना जो शेंघाई था 155 के आसपास का वैल्यू वो ब्रेक किया है। ठीक है, तो इट मीन्स के एक्सपेक्टेशन है कि कॉल का प्राइस ज़्यादा अच्छे से मूवमेंट हमें दे देगा एज पर इंडेक्स। इंडेक्स उतना नहीं जा रहा ऊपर की तरफ, बट कॉल का प्राइस जा रहा है, तो हमारे फेवर में है प्रीमियम भी जो है। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं बॉस क्या मिलता है। अभी स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर की तरफ रखते हुए अब हम लोग 145 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि अब एटलीस्ट 10 पॉइंट के आसपास, 11 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट तो डेफिनेटली कंफर्म है कि वो तो हमें मिलना ही मिलना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, और ज़्यादा मिल जाएगा तो वो देखते हैं, क्योंकि निफ्टी की एक्सपेक्टेशन है यहाँ से कि ऊपर की तरफ एक होने के बाद हो सकता है मेरे को 200 प्लस भी देखने को मिल जाए, 200 के आसपास का वैल्यू मिल जाए देखने को आराम से। क्यों यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है या 890 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो फिर आराम से 950 से 980 की रेंज ये हमें दे सकता है निफ्टी। और इतना जब रेंज देगा तो मूवमेंट तो ऑब्वियसली अच्छा मिल जाएगा। देखिए अब आप एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, वो आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्मेशन है, ये डब्ल्यू फॉर्मेशन है। नेक लाइन ये रहा 890 प्लस में। ठीक है, ये ब्रेक हुआ, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, ज़्यादा नहीं जाएगा तो यहाँ तक तो जाएगा। ओके, तो यही सब लॉजिक है ट्रेड के। और ट्रेड इजीली पकड़ने के लिए, आसानी से ट्रेड पकड़ने के लिए मैं देखिए 1 मिनट ट्रेड करता हूँ। 1 मिनट ट्रेड करना थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट मिलता ही मिलता है, क्यों 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं तो टाइप करते करते ना मैसेज ट्रेड निकल जाती है, कई बार हम नहीं दे पाते, मैसेज नहीं कर पाते किसी को। ठीक है, कभी कभी कर देते हैं, कभी कभी ट्रेड निकल जाती है, मैसेज नहीं कर पाते, क्यों इस ट्रेड का मैसेज हम नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 166 प्रीमियम का मूवमेंट हो चुका है, और ये भी यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करते हुए और ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश में है। ओके, तो ये अब देखिए अभी हमारा थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम लोग मूव करेंगे 150 के आसपास में। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 15-16 पॉइंट हमारे उससे ऊपर की तरफ चल रहा है, प्राइस 166 समथिंग हाई लग चुका है। और जहाँ से मुझे अपसाइड की ही संभावना लगती है कि अपसाइड 70 के ऊपर मैं बाई और करूँगा और ऐड करूँगा, तो मैंने वहाँ पर और ऐड किया। और देखिएगा रॉकेट की तरफ भाग रहा है, 180 हो गया 170 से तुरंत ही। स्टॉप लॉस से उठा के ऑलरेडी जो पोजीशन थी उसमें कर लेते हैं इस स्विंग पे। ठीक है ना, देखिए मूवमेंट आराम से मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा 950 से 960 का। देखो सारे दिन हम ट्रेड करें बिना लॉजिक के ट्रेड करने जाएं तो उसमें कुछ नहीं मिलता जाने के अलावा या टेंशन मिलने के अलावा। ठीक है, मुझे पहली ट्रेड में जो बैंक निफ्टी की जो पहली ट्रेड ली है उसमें मूवमेंट सही मिल गया था। अभी मैंने निफ्टी का ट्रेड पकड़ा अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी के बजाय, तो मुझे बैंक निफ्टी में निफ्टी के अंदर भी मूवमेंट सही मिल रहा है। अभी देखो थोड़ा सा वो 180 तक भाग गया था, बट अभी उतना नहीं मूव कर रहा है जितना कि इंडेक्स मूव कर रहा है। इंडेक्स का 1 मिनट का ये कैंडल है, इसको आप देखिएगा तो इसका जो लोअर है वो ये है आपका लोअर साइड उसका 893, और अपर साइड जो आपका वैल्यू है 916। ठीक है,
तो इतने पॉइंट का मूवमेंट आपको करीब करीब इसमें 23 पॉइंट का मूवमेंट 1 मिनट में दिखाई दिया है निफ्टी के अंदर। ओके, अभी ये कैंडल और ऐसे ही अगर थोड़ा सा मार देता है ना, उतना ही 15 से 20 पॉइंट का एक ही कैंडल, तो मूवमेंट थोड़ा सा अपसाइड के लिए अच्छा चला जाएगा। 182 हो चुका है प्रीमियम यहाँ पर। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर की तरफ करेंगे 163 के आसपास में। कैटलिस्ट 30 पॉइंट के आसपास का तो कंफर्म है, जिनमें हमने लिया था, जो हमने पहले से ले रखा है। ठीक है, देखिए एक्सपेक्टेशन कम थी बट फिर भी ज़्यादा मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक्सपेक्टेशन कम होती है और ज़्यादा मिल जाता है, और कभी कभी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है और मिलता कम है। ठीक है, तो वो भी सब रहता है सब। तो हमारे हाथ में नहीं होता कि हमें कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा। हमारा तो एक्सपेक्टेशन रहता है कि हाँ, ठीक है, यहाँ से निकला तो आपको मिल सकता है यहाँ तक। अभी वेट कर लेते हैं। देखिए ये कम्प्लीटली जो था एक्सपेक्टेशन वो हो गया। उसके बाद मैंने बोला था कि हो सकता है कि निफ्टी अगर यहाँ से निकलता है तो उसके हिसाब से मुझे कुछ मिल सकता है कि वो आपको वैल्यू देता हुआ मिल जाए कि 170 के ऊपर, 190, 200 के आसपास का भी मैंने कुछ जिक्र किया था कि 200 के आसपास की भी वैल्यू हो सकता है देखने को मिल जाए। ठीक है, अब जैसे जैसे मूवमेंट आगे चल रहा है ऐसे ऐसे हमारा टारगेट ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। अब देखिए यहाँ से ये निफ्टी ने हाई लगाया 921 का, 921 से जो है 900 तक आ चुका है। अब ये इसको रिटेस्ट करके वापस होना चाहिए जल्दी से जल्दी। ओके, अभी इसको ऊपर जाना चाहिए निफ्टी को, डेफिनेटली जाना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं दिख रहा मुझे कि निफ्टी नीचे मतलब ऊपर नहीं जाएगा अभी। अभी इसको जाना चाहिए ऊपर की तरफ। ओके, टारगेट वही है निफ्टी में जो एक्सपेक्टेड है, 950 से 980 की रेंज मेरे पास, जो मैं सोच के बैठा हूँ। ओके, वेट कर रहा हूँ अभी ट्रेड का मिला है। अभी क्या है कि जो कंप्लीट है एसएल अपना 170 पे रखते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी है कि थोड़ा सा ये 2-4 मिनट और ना रुक जाए। यहाँ पर रुकेगा तो थोड़ा दिक्कत करेगा निफ्टी। यहाँ से इसको ऊपर की तरफ कंटिन्यू कंप्लीटली मारना चाहिए निफ्टी को। ये रेंज 950-60 का लेवल, 950 से लेके और 980 का जो रेंज है वो इसको देना चाहिए निफ्टी को। ज़्यादा नहीं देता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ इसको जाना चाहिए डेफिनेटली। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि प्रीमियम ने जितना मूवमेंट तब दे दिया था ना निफ्टी के ने, तब अभी उतना नहीं दिया। पहले 194 लगा दिया था, अभी निफ्टी अपने लास्ट हाई को ब्रेक कर चुका है। 20 के अलावा ये पहुंच चुका है 32, मतलब 11 पॉइंट ऊपर, तब भी प्रीमियम नहीं पहुंचा अपने लास्ट हाई। ठीक है, कंप्लीटली वही है बॉस कि लॉजिक क्या है आपका ट्रेड के पास, ट्रेड के पीछे लॉजिक अगर सही है तो आपको ट्रेड पैसे देगा। अब देखिए कंटिन्यू डाउन साइड था और मैंने एक जस्ट लोअर लेवल के आसपास में यहीं पर चल रहा था निफ्टी 830 के आसपास, तभी मैंने कॉल को पकड़ा था। जो कि कॉल जो 200 का मेरा टारगेट था 170 के ऊपर, वो भी कंप्लीट हिट कर चुका है। ठीक है, वो भी कंप्लीट हिट कर चुका है जो 200 का टारगेट था। ठीक है, अभी मेरा स्टॉप लॉस इस स्विंग पर मैं रखने वाला हूँ 176 का। ओके, निफ्टी ने 940 का लगा दिया, 945 हो चुका है। देखो 950, 949, मतलब जो मेरा टारगेट था वो भी निफ्टी ने भी दे दिया। इधर देखूंगा 950 से 980 का मेरा एक एक्सपेक्टेड टारगेट था निफ्टी के अंदर, जो कि यहाँ पर वो मुझे मिल चुका है। अगर मुझे यहाँ पर अब 1 मिनट का कैंडल भी नेगेटिव दिखाई देता है इस एरिया में कहीं भी जाके, और नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, तो मैं अपना कंप्लीट पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लूंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे को टारगेट अपना दोनों साइड मिल चुका है। हालांकि कुछ क्वांटिटी का 200 का ही डाल के रखा था, वो हो चुका है मेरा एग्जिट। ठीक है, 200 पर ही। और क्यों, जब टारगेट जब हमें मिल जा रहा है ऑप्शन में या फिर हमारे इंडेक्स में, तो हमें फिर वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें फिर वेट नहीं करना चाहिए। मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ट्रेल करूंगा यहाँ से, क्योंकि मैं ज़्यादा वेट करने के प्लान में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, 185 का स्टॉप लॉस है बाकी पोजीशन में जो मेरे पास रिमेनिंग है। बाकी कुछ 200 के आसपास स्क्वायर ऑफ हुआ। ओके, और बाकी जो मैंने मैसेज दिया था, जहाँ भी दिया था, टेलीग्राम में भी ये डाला था और पर्सनली ग्रुप में भी डाला था, तो वहाँ पर वही दिया था मैंने, 170 के ऊपर हमने बाई करना है। के बाद आज के दिन में ओपन इसका जो हाई